अगर आपका अस्पताल NABH एक्रेडिटेशन के लिए तैयारी कर रहा है तो AAC-1 वो पहला स्टैंडर्ड है जिसे असेसर सबसे पहले वेरीफाई करता है। और हैरानी की बात यह है कि AAC-1 दिखने में बहुत सिंपल स्टैंडर्ड है, लेकिन बहुत सारे हॉस्पिटल्स को इसी में नॉन कन्फॉर्मिटीज मिल जाती है। आज की इस ट्रेनिंग में हम समझेंगे AAC-1 का मतलब क्या है, असेसर कौन कौन से एविडेंस चेक करता है, हॉस्पिटल्स कौन सी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं और अपने हॉस्पिटल को AAC-1 कंप्लायंट कैसे बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। AAC-1 क्या है? AAC-1 स्टैंडर्ड कहता है The organization defines and displays the healthcare services that it provides। सरल शब्दों में इसका मतलब है कि अस्पताल को स्पष्ट रूप से डिफाइन करना होगा वो कौन कौन सी हेल्थ केयर सर्विसेज देता है, उन सर्विसेज के लिए मैन पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है या नहीं, और यह सारी जानकारी पेशेंट्स और विजिटर्स को दिखाई देनी चाहिए। AAC-1 का मुख्य उद्देश्य है ट्रांसपेरेंसी, पेशेंट अवेयरनेस। मरीज को ये पता होना चाहिए कि अस्पताल कौन सी बीमारी का इलाज कर सकता है और कौन सी का नहीं। AAC-1 के ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स। AAC-1 में कुल 4 ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स हैं। सर्विसेज कम्युनिटी नीड्स के अनुसार डिफाइंड हो, हर सर्विस के लिए क्वालिफाइड मैन पावर और फैसिलिटीज उपलब्ध हो, हर डिपार्टमेंट का स्कोप ऑफ सर्विसेज डिफाइंड हो, सर्विसेज को प्रोमिनेंटली डिस्प्ले किया गया हो। NABH असेसर इन चारों एरियाज को बहुत ध्यान से वेरीफाई करता है। कम्युनिटी नीड असेसमेंट NABH की पहली रिक्वायरमेंट है। अस्पताल की सर्विसेज कम्युनिटी नीड्स के अनुसार अलाइंड होनी चाहिए। हॉस्पिटल सर्विसेज रैंडम तरीके से स्टार्ट नहीं की जानी चाहिए। इसके लिए अस्पताल को एनालाइज करना चाहिए कम्युनिटी में कौन सी डिजीजेस कॉमन है, पॉपुलेशन की हेल्थ नीड्स, लोकल एपिडेमियोलॉजी। उदाहरण के लिए अगर किसी एरिया में ज्यादा केसेस है डायबिटीज, हाइपरटेंशन, रेस्पिरेटरी डिजीजेस, तो अस्पताल को उन डिजीजेस से रिलेटेड सर्विसेज डेवलप करनी चाहिए। NABH इंटरप्रिटेशन का एक एग्जाम्पल कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान कई हॉस्पिटल्स ने शुरू किए आइसोलेशन वार्ड्स, ऑक्सीजन सपोर्ट सर्विसेज, क्योंकि कम्युनिटी नीड्स बदल गई थी। कम्युनिटी नीड्स के एविडेंस। असेसर आमतौर पर कुछ डॉक्यूमेंटेड एविडेंस मांगता है, जैसे कम्युनिटी हेल्थ सर्वे, डिजीज ट्रेंड एनालिसिस, OPD, IPD स्टैटिस्टिक्स, लोकल एपिडेमियोलॉजिकल डेटा, मैनेजमेंट मीटिंग मिनट्स, जिसमें नए सर्विसेज स्टार्ट करने की डिस्कशन हो। अगर हॉस्पिटल ये डॉक्यूमेंटेड एविडेंस नहीं दिखा पाता तो असेसर NC रेज कर सकता है। मैन पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर। AAC-1 की दूसरी रिक्वायरमेंट है हर डिफाइंड सर्विस के लिए प्रॉपर मैन पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर हॉस्पिटल कहता है कि वह ऑर्थोपीडिक सर्विसेज देता है तो हॉस्पिटल में होना चाहिए ऑर्थोपीडिक कंसल्टेंट, ट्रेन्ड नर्सिंग स्टाफ, डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज, इमरजेंसी कवर। इसी तरह अगर हॉस्पिटल ICU सर्विसेज डिक्लेयर करता है तो होना चाहिए ट्रेन्ड ICU डॉक्टर्स, ICU नर्सेस, वेंटिलेटर्स, मॉनिटरिंग इक्विपमेंट। हॉस्पिटल को ऐसी सर्विसेज डिक्लेयर नहीं करनी चाहिए जिन्हें वो सेफली डिलीवर नहीं कर सकता। इमरजेंसी कवरेज। AAC-1 में एक और महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट है इमरजेंसी कवरेज। अगर हॉस्पिटल क्लिनिकल सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो कंसल्टेंट्स इमरजेंसीज मैनेज करने के लिए अवेलेबल होने चाहिए। यह व्यवस्था हो सकती है ऑन कॉल सिस्टम, ड्यूटी रोस्टर, इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल। असेसर अक्सर चेक करता है कंसल्टेंट ड्यूटी रोस्टर, ऑन कॉल रिकॉर्ड्स, इमरजेंसी अवेलेबिलिटी। डिपार्टमेंट स्कोप ऑफ सर्विसेज। AAC-1 ये भी रिक्वायर करता है कि हर डिपार्टमेंट का स्कोप ऑफ सर्विसेज क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। इसका मतलब है कि डिपार्टमेंट को स्पष्ट लिखना होगा वह कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कौन सी प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है और कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता। उदाहरण के लिए नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट का स्कोप हो सकता है हीमोडायलिसिस, CAPD डायलिसिस, रीनल बायोप्सी, AV फिस्टुला क्रिएशन। इससे मिसकम्युनिकेशन और पेशेंट सेफ्टी रिस्क कम होते हैं। आउटसोर्स्ड सर्विसेज। कई हॉस्पिटल्स कुछ सर्विसेज आउटसोर्सिंग के माध्यम से देते हैं, जैसे लैबोरेटरी टेस्ट्स, CT स्कैन, MRI, स्पेशलाइज्ड डायग्नोस्टिक्स। AAC-1 के अनुसार इन सभी आउटसोर्स्ड सर्विसेज का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। हॉस्पिटल को मेंटेन करना चाहिए आउटसोर्स्ड सर्विसेज की लिस्ट, सर्विस प्रोवाइडर के साथ अग्रीमेंट या MOU, स्टाफ अवेयरनेस, और पेशेंट्स को भी बताया जाना चाहिए कि सर्विस आउटसोर्स्ड है। सर्विसेज का डिस्प्ले। AAC-1 क्लियरली कहता है कि हॉस्पिटल सर्विसेज को प्रोमिनेंटली डिस्प्ले करना आवश्यक है। पेशेंट्स को आसानी से पता चलना चाहिए कि हॉस्पिटल में कौन सी सर्विसेज अवेलेबल है। डिस्प्ले में शामिल हो सकते हैं क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स, डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट्स, स्पेशलिटी सर्विसेज। डिस्प्ले फॉर्मेट्स हो सकते हैं डिस्प्ले बोर्ड्स, सिटीजन चार्टर, स्टैंडी बोर्ड्स, डिजिटल डिस्प्ले स्क्रीन्स।
डिस्प्ले परमानेंट और क्लियरली विजिबल होना चाहिए। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, हॉस्पिटल सर्विसेज का डिस्प्ले बाइलिंगुअल होना चाहिए, मतलब इंग्लिश, लोकल, स्टेट लैंग्वेज, ताकि कम्युनिटी के सभी लोग आसानी से हॉस्पिटल सर्विसेज को समझ सकें। AAC-1 में कॉमन एनसी असेसर द्वारा AAC-1 में अक्सर ये नॉन कन्फॉर्मिटीज देखी जाती है। कम्युनिटी नीड असेसमेंट डॉक्यूमेंटेड नहीं है, सर्विसेज डिफाइंड है लेकिन मैनपावर अवेलेबल नहीं है, डिपार्टमेंट स्कोप डिफाइंड नहीं है, आउटसोर्स्ड सर्विसेज डॉक्यूमेंटेड नहीं है, सर्विसेज प्रॉपर्ली डिस्प्ले नहीं की गई है, डिस्प्ले बाइलिंगुअल नहीं है, स्टाफ को हॉस्पिटल सर्विसेज की जानकारी नहीं है। छोटी छोटी गैप्स भी NABHNC बन सकती है। AAC-1 कंप्लायंट कैसे बने? अपने हॉस्पिटल को AAC-1 कंप्लायंट बनाने के लिए कम्युनिटी नीड असेसमेंट करें, डिपार्टमेंट्स का स्कोप ऑफ सर्विसेज डिफाइन करें, क्वालिफाइड मैनपावर और इंफ्रास्ट्रक्चर इंश्योर करें, आउटसोर्स्ड सर्विसेज प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करें, सर्विसेज को बाइलिंगुअल फॉर्मेट में डिस्प्ले करें, स्टाफ ट्रेनिंग करें ताकि सभी को सर्विसेज की जानकारी हो। इन स्टेप्स से आपका हॉस्पिटल AAC-1 स्टैंडर्ड को आसानी से कंप्लाई कर सकता है। इस NABH ट्रेनिंग सीरीज की अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे AAC-2 रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन प्रोसेस। अगर आप NABH स्टैंडर्ड स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि आप आने वाली ट्रेनिंग वीडियोस को मिस न करें। मेडी क्वालिटी पार्टनर्स, योर ट्रस्टेड NABH गाइड। धन्यवाद।